अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं और जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 भी लेट फाइल करते हैं तो लेट फी लग सकती है, लेकिन कितनी और इंटरेस्ट कब लगेगा? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप नील की रिटर्न लेट फाइल करते हो तो जनरली लेट फी 20 रुपीज पर डे होती है। मतलब अगर आपने 5 डेज लेट रिटर्न फाइल किया तो आपकी लेट फी 20 × 5 यानी 100 रुपीज होगी। बट नील रिटर्न के केस में मैक्सिमम लेट फी आपकी 500 तक होती है। और अगर आपकी रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी है तो जनरली लेट फी 50 रुपीज पर डे होती है। यानी अगर आपने 5 डेज लेट फाइल किया तो 50 × 5 यानी 250 रुपीज लेट फी होगी। लेकिन इस केस में आपकी मैक्सिमम लेट फी आपके टर्नओवर कैटेगरी के अकॉर्डिंग लग सकती है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो मैक्सिमम लेट फी आपकी 2000 रुपीज होगी। और अगर आपका 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है तो मैक्सिमम लेट फी 5000 रुपीज होगी। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है तो इस केस में मैक्सिमम लेट फी 10,000 रुपीज होगी। चलिए मैं आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो आपने जुलाई में 10,000 रुपीज की सेल की और आप मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो जुलाई की जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट 11 अगस्त होगी, लेकिन आपने उसे 15 अगस्त को फाइल किया तो आपने उसे 4 डेज लेट फाइल किया। यानी इस केस में आपको 50 × 4 200 रुपीज लेट फी देनी होगी। आपकी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट 20 अगस्त थी, लेकिन आपने उसे 25 अगस्त को फाइल किया, यानी 5 डेज लेट फाइल किया। तो इस केस में 50 × 5 यानी 250 रुपीज लेट फी देनी होगी। तो दोनों की एप्लीकेबल लेट फी 200 + 250 यानी 450 होती है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कब लगेगा। मान लो जीएसटीआर 3B में 10,000 रुपीज का जीएसटी पेबल था और टैक्स पेमेंट भी ड्यू डेट के बाद हुआ तो एप्लीकेबल लेट फी के साथ डिले टैक्स पेमेंट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। और अगर जीएसटीआर 3B लेट फाइल किया लेकिन पेमेंट ड्यू डेट के अंदर कर दिया तो इस केस में सिर्फ जीएसटीआर 3B की लेट फी लगेगी। तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट और टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट को अलग अलग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट फी और इंटरेस्ट एक ही चीज नहीं है। लेट रिटर्न मतलब लेट फी, लेट टैक्स पेमेंट मतलब इंटरेस्ट। ऐसे ही सिंपल जीएसटी और ई कॉमर्स इंफॉर्मेशन के लिए द ई कॉमर्स लैब को फॉलो करें।